Hello, class 5. Welcome to second term of your book, Flowers. And we are going to begin with the first chapter, Robbery. So this is, you can see a policeman is standing here. Some people are standing there. And it seems something wrong has happened. तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि क्या हुआ है. ठीक है. हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. अ केस ऑफ रॉबरी इन 5 सस्पेक्ट्स मतलब कि 5 लोग जिनके ऊपर शक किया जा रहा था. हु इज द रियल कल्प्रिट मीन्स कौन सही में मुलजिम है, किसने गुनाह किया है. गुनहगार जिसको बोलते हैं वो कल्प्रिट होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग चैप्टर की. वसंत कॉलोनी वॉज शॉक्ड. अ हाउस इन द कॉलोनी हैड बीन बर्गल्ड. सारी वसंत कॉलोनी सरप्राइज थी. शॉक्ड मीन्स सरप्राइज थी कि क्या हो गया हो. हमारी जब कॉलोनी में कहीं पर चोरी हो जाती है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं ना, सब हैरान हो जाते हैं कि क्या हो गया हो, कैसे चोरी हुई, कब हुई. तो इस तरीके से पूरी वसंत कॉलोनी परेशान थी, शॉक्ड थी. एक घर, अ हाउस इन द कॉलोनी हैड बीन बर्गर्ड. किसी एक घर के अंदर चोरी हो गई थी. बर्गर्ड मतलब कि रॉबरी होती है चोरी. वहां पर एक चोरी हो गई थी. Mr. Sharma and his family had gone to attend a wedding. Mr. Sharma और उसकी फैमिली एक वेडिंग अटेंड करने के लिए गए थे. रात को शादी पे गए थे. When they came back around midnight, जब वो आधी रात को वापस आए, their house was in a mess. उनका घर सारा बिखरा पड़ा था. In a mess मतलब कि बिखरा पड़ा था. All their jewelry and cash had been stolen. उनकी सारी ज्वेलरी जो लॉकर में पड़ी थी और जितना भी कैश घर में था वो सब चोरी हो चुका था. They called the police. उन्होंने पुलिस को बुलाया. The police searched the whole house for clues. उन्होंने सारे घर को छाना ताकि उन्हें कोई क्लू, कोई हिंट मिल जाए कि किसने चोरी की है. They found some footprints in the garden. उनको गार्डन में कुछ फुटप्रिंट्स मिले. There was a shoe near the garden wall. अब गार्डन वॉल के पास उनको एक जूता मिला, शू मिला. It must have come off while the thief was climbing over the wall. वो सोचते हैं कि हो सकता है ये उनके पैरों से निकल गया होगा. कम ऑफ मतलब कि निकल गया, रिमूव हो गया. while जब thief दीवार फांद रहा था, दीवार कूद के जा रहा था, हो सकता है उसके पैर में से निकल गया हो. Inspector Naresh asked people in the neighborhood if they had seen anyone suspicious that night. अब मिस्टर नरेश, इंस्पेक्टर नरेश जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने नेबरहुड पर आस पड़ोस में पूछा अगर किसी ने किसी को देखा हो, किसी पर उसको शक हुआ हो. सस्पिशियस मतलब किसी पर्सन पर शक हुआ हो उस रात को. ऐसा कोई पर्सन आपने देखा है? हर किसी को वो पूछ रहे थे. चलिए पहला विटनेस जिसने कुछ देखा हो, मिस्टर हुसैन, द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द शर्मास. शर्मा का बिल्कुल जिनके साथ वाला घर था, उनसे पूछता है. वो बताता है कि आई हर्ड सम नॉइज एट नाइट. मैंने रात को कुछ आवाजें तो सुनी थी. आई लुक्ड आउट ऑफ माई विंडो. मैंने विंडो से बाहर देखा. एंड सॉ समवन क्लाइंबिंग ओवर द वॉल. एंड किसी को देखा कि वो गार्डन की दीवार टाप के जा रहा था, दीवार फांद के जा रहा था. Did you see him properly? What was he like? asked नरेश. नरेश ने पूछा क्या तुमने उसको प्रॉपरली देखा था, वो कैसा लगता था? इंस्पेक्टर नरेश उसे पूछते हैं. Well, it was dark and I couldn't see very well, but I'm sure it was a man. He was tall and thin, said Mr. Hussain. बोला कि रात बहुत थी तो मैं उसको अच्छे से देख नहीं पाया, बट आई एम श्योर, मुझे इतना तो पक्का है कि वो लंबा और पतला था. ये मिस्टर हुसैन ने बताया. चलिए अब उसके बाद देन द पुलिस क्वेश्चन राजू. अब उसके बाद पुलिस ने राजू से क्वेश्चन किया. राजू कौन है? हुज शॉप स्टूड एट द कॉर्नर ऑफ द रोड. जिसकी शॉप घर के इस रोड के कॉर्नर पर है और कॉर्नर से उसकी शॉप से सीधे उसका घर, शर्मास का घर दिखाई देता है. ही कुड सी द शर्मास हाउस फ्रॉम हिज शॉप. शर्मास का घर उनकी शॉप से दिखाई देता है सामने बिल्कुल. राजू सेड, I saw a man walking very fast.
मैंने देखा था रात को एक आदमी बहुत तेजी से चल रहा था. He came from the direction of the house. वो इस घर की तरफ से ही आ रहा था. He was holding a bag close to his chest. और उसने अपने एकदम छाती के साथ लगा के एक बैग पकड़ा हुआ था. I felt suspicious. मुझे उस पर शक तो हुआ. I shouted at him to stop, but he ran away. मैं उस पर चिल्लाया, उसे आवाज लगाई मैंने, बट वो रुका नहीं, वो भाग गया. तो दो लोगों ने दो अलग अलग लोगों के बारे में बताया. उन्होंने दो अलग अलग लोगों पर शक जाहिर किया. What did he look like? asked the inspector. इंस्पेक्टर पूछते हैं वो कैसा दिखता था. अब इसने बताया कि he was short and thin. अब जो पहले हुसैन ने बताया था वो tall and thin था. ये short and thin था. अलग हो गया ना पर्सन. He looked quite scared. मतलब वो काफी डरा हुआ लग रहा था. He wore black trousers and blue shirt. He had curly hair. उसने बोला उसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, ब्लू शर्ट पहनी हुई थी और उसके कर्ली हेयर थे. ये डिस्क्रिप्शन दी उसने. चलो. The Sharmas then told the police that Samir, the ice cream vendor at the end of the road, might know something. He sold ice cream till late at night. तो शर्माज ने बोला कि चलिए हम समीर से पूछते हैं जो वहाँ का आइसक्रीम वेंडर है, जो आइसक्रीम की रेडी ले लेके जो स्ट्रीट्स में रेडियाँ ले लेके घूमते हैं, उनको हम वेंडर्स बोलते हैं. तो हो सकता है वो जो रोड की साइड पे खड़ा होता है उसको कुछ पता हो, क्योंकि वो रात देर तक आइसक्रीम बेच रहा था. तो द आइसक्रीम वेंडर सेड, उसने क्या बताया? येस आई सॉ समवन सस्पिशियस. वो कहता हाँ मुझे एक पर्सन पे शक तो हुआ था. इट वॉज 11 PM. रात के 11 बजे थे. He was a bald man. Bald कौन होता है? गंजा, जिसके सिर पे बाल नहीं होते. With a mustache. Mustache क्या होती है? मूछे. सिर से गंजा था लेकिन मूछे थी. He was walking very fast. वो बहुत तेजी से चल रहा था. He kept looking back. बार बार पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहा था. I'm sure he was a thief, he said. वो कहता मुझे पक्का है कि वो वही चोर था. अब आइसक्रीम वेंडर ने कुछ और बताया. ठीक है, समीर ने कुछ और बताया, मिस्टर हुसैन ने कुछ और बताया, राजू ने कुछ और बताया. चलिए 3 सस्पेक्ट्स हो गए. द मनीज. अब मनीज हैं जो शर्मा से 2 घर छोड़ के रहते हैं. हु लिव्ड 2 हाउसेस अवे फ्रॉम शर्मास. सेड दैट दे हैड कम होम लेट आफ्टर वॉचिंग अ मूवी. वो कहते हम रात को मूवी देख के रात को लेट आए थे. तो जब हम घर पहुंचे, एज दे रीच देयर हाउस दे सॉ 2 यंग मेन ऑन अ मोटरसाइकिल ड्राइविंग पास्ट रेकलेसली. उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि रात को जब हम मूवी देख के लेट आए तो जब हमने घर पहुंचे तो हमने 2 यंग आदमियों को देखा, 2 यंग मैन को देखा जो मोटरसाइकिल पर बड़ी ही रैशली ड्राइव करके जा रहे थे. अब उनकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या बताई? ये बोलते हैं कि आई एम श्योर दे वर थीव्स. मैं पक्का श्योर हूं कि वो चोर थे. नो व्हाई? टू गेट अवे. वो भागने की कोशिश में थे, जल्दी में भाग रहे थे, भागने की कोशिश, जल्दी जल्दी भागने की कोशिश में थे. वो मिसेस मनी बोली कि वो जल्दी जल्दी भागने की कोशिश में थे, वही चोर थे. वाई डू यू थिंक सो? आस्क्ड नरेश. नरेश ने पूछा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दे लुक्ड लाइक रफियंस. रफियंस मतलब गुंडे काइंड, मवाली से लग रहे थे. ठीक है, ट्रबल मेकर्स जिनको बोलते हैं, जो लोगों को तंग करते हैं. कुड यू सी देयर फेसेस? आस्क्ड इंस्पेक्टर नरेश. कि तुमने उनका चेहरे देखे थे? आई जस्ट गॉट अ ग्लिम्प्स. बोथ हैड लॉन्ग हेयर बट वन हैड अ बियर्ड. जरा सी झलक मिली थी. गॉट अ ग्लिम्प्स मतलब जरा सी झलक मिली थी, और दोनों के लंबे लंबे बाल थे और उनमें से एक की दाढ़ी भी थी. बियर्ड मीन्स दाढ़ी भी थी. अब इन सब के बताने पर द पुलिस कॉट 5 men. अब पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ लिया. who matched the descriptions given by all the witnesses. तो जितने भी विटनेस थे इन सब ने जो जो उनको डिस्क्रिप्शन दी, जो जो बताया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया 5 लोगों को. ठीक है, तो इंस्पेक्टर नरेश कॉल्ड ईच ऑफ दीज सस्पेक्ट्स टू हिज रूम एंड क्वेश्चन देम इन डिटेल. अब पुलिस ने, इंस्पेक्टर नरेश ने क्या किया? इन सबको एक एक करके अंदर कमरे में बुलाया, सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछे डिटेल में. And at the end of the day, the police arrested गट्टू. और शाम को किसको अरेस्ट कर लिया? गट्टू को. Can you guess why? क्यों? कोई गेसेस हैं? पढ़ने से पहले बताना. चलो ओके. गेसेस ये हैं कि
Inspector Naresh asked each suspect to try on the shoe found in the garden. अब जो उनको गार्डन में एक ही क्लू मिला था, वो क्या मिला था? शू मिला था. अब उन्होंने हर एक के पैर में वो शू डाल के देखा, और जिसके पैरों में वो शू परफेक्टली आ गया वही चोर था. इट वॉज गट्टू. गट्टू के पैर में आ गया. इट फिट गट्टू परफेक्टली, इसलिए गट्टू वॉज अरेस्टेड फॉर बीइंग द थीफ. आई थिंक आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी. ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ो, सुनो, जितनी बार मर्जी सुनो. जितनी बार भी सुनोगे आपको कुछ नया पता चलेगा, और नया पता चलेगा तो आप आंसर्स प्रॉपरली अच्छे से दे पाओगे, बिकॉज इस चैप्टर में से आपको काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो आपको एक्सरसाइज वर्क नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ. टिल देन, गुड बाय.